इसलिए जब तक वो समर्पण नहीं करोगे समझ नहीं पाओगे। इसलिए मंगलाचरण में कह रहे हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रभ से नमो नमः। जब तक समर्पण ना होगा, भले साधना करो, तप करो, उपवास करो, कुछ भी तुम करो, जब तक अपनी दीवार नहीं हटाओगे, मैं पना नहीं हटाओगे, कर्ता वो है, केवल वो, तुम नहीं। बस ये दीवार हटा दो, तुम करता नहीं। जो कुछ हो रहा है तुम इतना करो कि तुम उसके हाथ में हो, बस निराकार के हाथ में हो। जो कर रहा है वही कर रहा है। मुझ में और तुझ में भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तुम अपने आप को उसके हाथों में कर दो, फिर जो वो करे इसको कर दिया। केवल कहना नहीं, करना है प्रैक्टिकली। भागवत बड़ा प्रैक्टिकल है। हर चीज को भीतर से आप अनुभव करें, भीतर से आप वहां तक चले, मिलेगा, वहां उस पार हो जाओगे। और द्वितीय स्कंद भागवत का सबसे छोटा स्कंद है, केवल 10 अध्याय हैं यहाँ पर, लेकिन इन 10 अध्यायों में पूरे सृष्टि क्रमण का जिक्र सुखदेव जी महाराज करते हैं। और चतुश्लोकी भागवत भी यहीं पर वर्णन की गई है, जो नारायण के मुख से निकली है, जिसका परम उपदेश नारद जी ब्रह्मदेव को, ब्रह्मदेव से नारद जी को, नारद जी से वेदव्यास जी को, और वेदव्यास से सुखदेव जी को मिला है, और सुखदेव से परीक्षित तक, और उसके माध्यम से सकल जगत में ये परम ज्ञान की उपलब्धि हुई है। परम ज्ञान वहां तक आया है। गंगा जी का किनारा है। विदुर जी ने भी भागवत कथा सुनी मैत्रेय मुनि से, वो भी हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। संत कुमारों ने भी नारद जी को कथा सुनाई भक्ति जी का दुख दूर करने के लिए, वो भी हरिद्वार में आनंदवन गंगा मैया के किनारे, गंगा जी के किनारे हो रही है। क्योंकि गंगा जी निष्काम भक्ति का प्रतीक है, भागवत निष्काम रूप है। जहाँ कामना अगर हो भी, अगर भागवत भीतर उतर रही है तो इन 7 दिनों में तुम्हारी कामनाएं जगत के प्रति अपने आप खत्म हो जाती है, चाहत खत्म हो जाती है, और एक ही चाहत प्रकट होती है, प्रेम हो जाएगा ना। भागवत सुनते सुनते इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी उस मुरली मनोहर से। और प्रेम में फिर कोई सौदा नहीं होता, प्रेम में कोई मांग नहीं रहती, प्रेम में तो बस अपने प्यारे की चिंता है, केवल प्यारे। जब आनंद कंद भगवान वृंदावन धाम को छोड़कर गोकुल से मथुरा में गए हैं, और गोपिकाओं को वचन देकर के परसों आ जाऊंगा, चिंता ना करो, लेकिन वर्षों बीत गए, ठाकुर नहीं आया। उदो को भेजा, उदो तू जा संदेश लेकर मेरी गोपिकाओं को संदेश देना। और आया है उदो, गोपिकाओं को संदेश देता है और कहता है गोपिकाओं चली जाओ वहां पर मिलने के लिए, कभी चली जाओ। मथुरा है कितनी दूर, कोई ज्यादा दूर तो नहीं है वृंदावन से, क्या गोपिकाएं जा नहीं सकती थी? विचार करो, बिल्कुल पास ही तो है। क्या गोपिकाएं जा नहीं सकती थी लेकिन गई नहीं? क्यों? वो इतना भाव रखती है, मेरा प्यारा जहां पर है, प्रीतम जहां है, प्रसन्न रहे, वो वहीं पर प्रसन्न रहे। अगर वो हमारे बिना प्रसन्न है, अगर हमारी अखियों में आंसू धारा देखकर अगर हमारा छलिया प्रसन्न रहता है, तो उदो वचन देती है श्याम सुंदर मुस्कुराते रहें, और हम अपने गोपाल के लिए जीवन भर रोती रहेंगे, आंसू बहाती रहेंगे। लेकिन प्रीतम को दुख नहीं होना चाहिए, प्रीतम को कष्ट ना हो। ये प्रेम का चिन्ह है, ये प्रेम का आत्मिक भाव है, अंतर्मन का, ये परम मोहब्बत है गोविंद के प्रति। गोपिकाएं तो केवल इतना कहती हैं, मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बस मोहनी रूप निहारा करूं, बर के दृग पात्र में प्रेम का जल, चरण तुम्हारे पखारा करूं, बन तुम्हारी प्रेम पुजारिण प्रभु, बस आरती भव्य उतारा करूं,
प्रेम है जहाँ जगत की चाहना नहीं रही, जगत की कामना नहीं रही, केवल एक ही चाहना है अपने प्रीतम के लिए। जैसा नानक साहब ने कहा कि जीव रूपी प्रेयसी जब तक परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलती नहीं है तब तक बार बार आना पड़ता है। बस ये संदेश समझ लेना। भागवत समझ गए? भागवत कोई मात्र कहानियां थोड़ी ना है कि तुम मात्र एक एक करके सब कुछ सुनते रहो। नहीं, भागवत माने तुम्हारे भीतर आत्म तत्व को जागृत कर देना, तुम्हारे भीतर वो जागृति ले आना, कृष्ण की पहचान कराना, परम तत्व की पहचान कराना। ये भागवत का परम उद्देश्य है। चतुश्लोकी भागवत का सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आइए सब मिलकर चतुश्लोकी भागवत का जो नारायण के मुख से निकली है। अहम वासे में वाग्रे नान्यद यत सदसत परम पश्चादाहम यदितश्च यो वशिष्यते सो सम्यहम ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेश्च चाच्वेष्वनु प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनु आत्मना अनवय व्यतिरेकाभ्यम यत सयात सर्वत्र सर्वदा। नारायण के मुख से निकली चतुश्लोकी भागवत माने अमावास्य में वाग्रे नान्यद यद सद सत परम। गोविंद कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि है तब भी मैं हूं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। ये जो बीच में दिख रहा है सब माया है, जिसका आभास मात्र हो रहा है सब माया है। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। बीच में जो लग रहा है केवल आभास है, केवल माया है। माया और परमात्मा भेद क्या है? माया माने जो वास्तविक लग रहा है लेकिन वास्तविक नहीं, मिथ्या है। देखने में सत्य की अनुभूति हो रही है लेकिन मिथ्या है। और परमात्मा जो दिख नहीं रहा लेकिन वास्तविक है। और एक भेद माया और परमात्मा में, माया जिसे तुम माप सको और परमात्मा जिसे तुम माप ही ना सको। अब कोई भी वस्तु लो, सबकी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, सबका तुम एक मैथमेटिक्स बना सकते हो, सबकी केमिस्ट्री तैयार कर सकते हो। जगत की कोई भी वस्तु है, ये पुष्प है, इसकी तुम स्टोरी पूरी बना सकते हो, इसकी केमिस्ट्री तैयार कर लोगे। पुष्प को ले जाकर लैब में ले जाओ, लैब में टेस्टिंग करो, पता लग जाएगा ये पुष्प किस किस चीज से बना है, किस किस केमिकल का प्रयोग इसके अंदर हुआ है, कौन कौन सा रसायन इसके भीतर है, कौन कौन सा एलिमेंट इसके भीतर है, सब तुम्हें खबर लग जाएगी। लेकिन जिस वक्त तुम्हें सब खबर लगेगी, पुष्प का कैलकुलेशन करते हुए, मैथमेटिक्स तैयार करते, केमिस्ट्री तैयार करते, और अंत में जब तुम पूरी कैलकुलेशन कर लोगे, ये पुष्प की पूरी स्टोरी तुम्हारे सामने होगी, लेकिन उसके भीतर तैयारी करते करते एक चीज खो जाएगी जिसका तुम मूल्यांकन नहीं कर पाओगे, जिसको तुम देख नहीं पाओगे, और वो है इसका सौंदर्य। सबसे पहली जो निगाह तुम्हारी फूल पर गई है और जो तुम्हारी निगाह में आया है वो फूल की खूबसूरती है। तुम फूल को लैब में टेस्ट कर सकते हो, उसकी पूरी केमिस्ट्री तुम तैयार कर सकते हो, उसके केमिकल की रचना तुम कर सकते हो, उसकी कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल पैटर्न तुम बता सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सब कुछ करते करते एक चीज तुम नहीं माप पाओगे, और वो पुष्प का सौंदर्य जो केमिकल टेस्ट करते करते खो जाएगा, मिलेगा नहीं। एक बॉडी का, एक फिजिकल बॉडी, एक शरीर का तुम विश्लेषण कर सकते हो, इस पूरी बॉडी की तुम बायोलॉजिकल प्रोसेस बना सकते हो, तुम एक एक चीज बता सकते हो, कितनी हड्डियां, कितनी नाड़ें, कौन कौन सा सिस्टम चल रहा है, कहाँ पर हार्ट है, किडनी का क्या फंक्शन है, तुम सारी स्टोरी पूरा मायाना कर सकते हो, इस शरीर का माप सकते हो। लेकिन पूरे शरीर को खोलने के बाद एक चीज खो जाएगी जिसको तुम कभी माप नहीं सकोगे, और वो है आत्म तत्व, आत्मा। उसको बड़े बड़े वैज्ञानिक भी देख नहीं पाते, पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, साइंटिस्ट उधेड़ कर रख देंगे, डॉक्टर्स देख लेंगे, लेकिन बीच में आत्मा वो कभी दिखती नहीं, वो खो गई। तुमने पूरे बॉडी का कैलकुलेट कर लिया, मैथमेटिक्स तुम बना सकते हो, माप तुम सकते हो कोई भी वस्तु, और जिसको तुम माप सकते हो वो माया, और जिसको तुम माप नहीं सकते वही परमात्मा है। वो खो जाएगा, सौंदर्य खो जाएगा।
इसलिए गोविंद ने कहा ऋते अर्थम यथ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः यथा महंति भूतानि भूते चाज्देश्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कण कण में मैं समाया हूं। जो दिख रहा है सब आभासित हो रहा है, सब मेरी माया है, सब मेरी माया है। और उसके भीतर ही कहीं जब अंतर्दृष्टि मिलेगी फिर वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कण कण में अनवेद वेतिराकाभ्यम यत सयात सर्वत्र सर्वदा, कण कण में समाया है। सृष्टि क्रमण की बात की। सबसे पहले गोविंद ने उस निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण ने अपनी 3 विभूतियां प्रकट की हैं। ब्रह्मदेव के रूप में सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु के रूप में पालना और रुद्र के रूप में लय करना। और वही तीनों विभूतियां प्रकट करके सब कार्य कर रहा है। रुद्र के माध्यम से सृष्टि का लय हो रहा है। नदिया पर वो क्षीर सागर में जल के ऊपर शेष शैया पर भगवान नारायण विश्राम करते हैं योग निद्रा में। नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मदेव का प्रगट्य हुआ है। ब्रह्मदेव देखना चाहते हैं किसकी रचना हो, कमल की नाल से भीतर आए हैं लेकिन पता नहीं लगा। और तब आकाशवाणी सुनाई दी है, त और प 2 शब्द सुनाई दिए, तप करो साधना करो। आप ध्यान दो, सुना, सुनने से फिर ब्रह्म पद मिला। क्या सुना? तप करो साधना करो। इसलिए हर जीव का धर्म है तप करना, साधना करना। हर कार्य को उसके प्रति डिवोट कर दो, अपने आप साधना हो जाएगी। ब्रह्मदेव तप करते हैं, तप से वो शक्ति मिली है सृष्टि निर्माण करने की। प्रभु ने ही वो शक्ति प्रदान की है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतना समय आप बैठ रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, एक चित्त होकर। शक्ति कौन दे रहा है? वो वहीं से आ रही है, उस कर्ता पुरुष से, उस अकाल पुरुष से। अलग अलग नाम लो उसके। कोई निराकार के रूप में उसकी आराधना कर रहा है, कोई साकार रूप में आराधना कर रहा है। वही निराकार शक्ति कृष्ण बनकर प्रकट हो जाती है। ध्यान दें, जितने भी गोविंद ने अवतार लिए, भागवत में 24 अवतारों का जिक्र है। संत कुमारों के रूप में भगवान अवतार लेकर आया है। सबसे पहला अवतार जो भगवान नारायण का हुआ, 4 भाई संत कुमार, सबके पूर्वज हैं, सारी सृष्टि के पूर्वज हैं। लेकिन फिर भी अवस्था केवल 5 वर्ष की लगती है। कुपीन पहनते हैं, जाप मार लेते हैं, बद्रिका धाम में उनका आश्रम है, वहीं रहते हैं, साधना करते हैं। कार्य एक ही है, कथा सुनो या कथा सुनाओ। अगर जगत में कोई मिल जाए तो उनको कथा सुनाने लगते हैं, कोई ना मिले तो एक व्यासपीठ पर बैठता है, कथा सुनाता है, बाकी 3 कथा सुनते हैं। एक दिन संत कुमारों के मन में हुआ कि चलो वैकुंठ लोक में चले, गोविंद का दर्शन करके आए। और चारों भाई संत कुमार वैकुंठ लोक में गोविंद का दर्शन करने आ रहे हैं। वैकुंठ लोक के 7 द्वार, और 7 द्वार पर 2-2 पार्षद खड़े हैं। और वैकुंठ धाम की महिमा है, वहां पर जो भी होगा वो नारायण जैसा ही होगा। 2-2 पार्षद खड़े हैं, वही चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र पद्म धारण किए, पीताम्बर धारण किए, नारायण जैसा सब रूप है। लेकिन भेद क्या है? नारायण के गले में कौस्तुभ मणि है और वक्षस्थल पर शिवस्त्र का चिन्ह है। ये पार्षदों के नहीं होता, बाकी सब वेशभूषा सब कुछ एक जैसा है। संत कुमार आए हैं गोविंद का दर्शन करने के लिए। पहले द्वार पर गए हैं, पार्षदों ने अभिनंदन किया, स्वागत किया, द्वार खुल गया। द्वितीय द्वार पर गए हैं, पार्षद अभिनंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बाबा आइए भीतर चले। वो द्वार खुला। 6 द्वार पार कर गए, 6 द्वार। और जब 7वें द्वार पर पहुंचे हैं, जय और विजय खड़े हैं, रोक लिया। अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु का दर्शन करने के लिए आए, ये कोई समय नहीं, हमारे गोविंद विश्राम कर रहे हैं और आप दर्शन करने के लिए कभी फिर आना। इतनी दूर से आए हैं, एक झलक देखने दो। लेकिन नहीं, अनुचित शब्द बोले हैं तो संत कुमारों को भी क्रोध आ गया। और क्रोध आया, श्राप दिया, हमें रोक रहे हो, अब मैं आ गया, हम आ गए। समर्पण में गोविंद का दर्शन है। भले कितना भी तपस्वी हो, मनस्वी हो, लेकिन जिस वक्त हम आया, मैं आया, गोविंद दूत। हम आया तो क्रोध आया। अब क्रोध के वशीभूत होकर संत कुमार ने श्राप दिया है, हमें रोक रहे हो, संतों को हमारा उपहास कर रहे हो। श्राप देते 3 जन्म राक्षस बनो। द्वार फिर भी नहीं खुला और भगवान खुद ही प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ही द्वार पर आ गए और संत कुमारों को पश्चाताप हुआ।
हम तो सोचते थे इतना तपस्या करते हैं, बद्रिका धाम में रहते हैं, पहाड़ों की कंदराओं में हमारा निवास है, अलकनंदा के किनारे हमारा विश्राम है, बड़ी शांति हमारे मन में है। जीवन बीत गया, कथा करते, कथा सुनते, साधना करते, हम तो यूं समझते थे हमारे भीतर क्रोध ही नहीं है, लेकिन आज वैकुंठ लोक में सप्तम द्वार पर आकर खबर लगी कि हमारे भीतर भी क्रोध है। मन की 1000 परतें, मन की 1000 परतें। और कई बार सत्संग में जाने से, बार बार सुनने से हमें लगता है बड़ा मन शांत हो गया, लेकिन मौका आने दो, उसी वक्त शुरू। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्तम द्वार पर पहुंचे, क्रोध आया, बड़ा पश्चाताप हुआ, प्रभु से क्षमा मांगी, गोविंद क्षमा करें। नारायण मुस्कुराते हुए कहने लगे, जो सब हुआ मेरी इच्छा। अब क्या कह रहे, मेरी इच्छा। माने तुमने क्रोध किया वो भी मेरी इच्छा, तुम आए हो यहाँ पर मेरी इच्छा, तुम साधना करते हो मेरी इच्छा से। माने हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे आना।